हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 25 और श्लोक 26 की व्याख्या जानेंगे। यह श्लोक पढ़ने से पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाध्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जलं तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति सुरन्तं तावद्बलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृन्युक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं जन्ते अपि वृषद्गुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे योत्पतिमहं कृष्णं मलजम् यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्विष्टं प्राप्य समार्धां समगाद्रङ्गोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमयामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्य भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण। आज का श्लोक। पीछे के 3 श्लोक में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 25। सक्तः कर्मण्यद्विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। श्लोक 26। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। इस श्लोक का शब्दार्थ। भारत, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्मणि कर्म में सक्तः आसक्त हुए, अविद्वांसः अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति कर्म करते हैं, आसक्तः आसक्ति रहित, विद्वान तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह चिकीर्षु करना चाहता हुआ तथा उसी प्रकार कुर्यात कर्म करे, युक्तः सावधान, विद्वान तत्वज्ञ महापुरुष, कर्म संगिनाम कर्मों में आसक्ति वाले, अज्ञानाम अज्ञानी मनुष्यों की, बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम, न जनयेत उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं सर्वकर्माणि समस्त कर्मों को, समाचरण अच्छी तरह से करता हुआ, जोशयेत उनसे भी वैसे ही करवाए। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद संपन्न समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। इस श्लोक की व्याख्या। सक्तः कर्मण्यद्वैवांशो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्रभिद शुभ काम कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रभिद कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी है, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्तः विद्वांसः पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्याद्विद्वांस तथा सक्ताश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात
स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ आसक्तः विद्वान पद आए हैं। यद्यपि परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं, तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योगी की तो कर्मों से विशेष उपरति रहती है, पर कर्म योगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है। यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापि संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई है उसी को यहाँ लोक संग्रहम चिकीर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूँ ऐसा भाव नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही परवाह कर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है, चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे। मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। इस श्लोक की विशेष बात, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक
कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्म योग के पालन में कठिनाई प्राप्ति होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को स्वीकार कर लें तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ ही नहीं प्रत्युत आचरण की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थों की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्राप्त प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना, यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व तो समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की ही सेवा में लगाकर कोई दार्य पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़वाना है। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम योषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। 25वें श्लोक में आसक्त विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्तः विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में सदा स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह से जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्तः विद्वान कहलाता है। पीछे के श्लोक में सक्तः अविद्वांसः पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हें शास्त्र भेद शुभ कामों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संगिनाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्मसंगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए, कि ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उसे विचलित नहीं करना उस स्थिति से उन्हें विचलित करना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुष को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यह बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला, कर्मों में क्या रखा है? उत्तर, कर्मों से जो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना। दूसरा, जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना। तीसरा,
फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाएं। जिन शास्त्रविद शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सके। जिसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फलासक्ति इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमिरन नहीं है, जप तो है ही। यहाँ हाँ, मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो वह उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरे को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशियत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। पहला, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे, और दूसरा, कर्मों में आसक्त तो अज्ञानी पुरुष को भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगें। तात्पर्य यह है कि उस मनुष्य के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी मन पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर्श पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए और विहित कर्मों में सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता।
अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। अगला श्लोक। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 27। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। इस श्लोक की व्याख्या हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।